नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य टाइम्स में। मैं आपके साथ उर्वशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी आज 27 जून को मध्य प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने पहली बार समान नागरिक संहिता और विपक्ष की बैठक पर प्रतिक्रिया भी दी। पीएम मोदी मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बातें रखी। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। तो आइए आपको बताते हैं पीएम मोदी की संबोधन की 10 बड़ी बातें। पीएम मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती को बीजेपी का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। आज मुझे देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बधाई देता हूँ। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत आप सभी कार्यकर्ता हैं। आप सब सिर्फ दल ही नहीं बल्कि देश के संकल्पों की सिद्धि के भी मजबूत सिपाही हैं। बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए देश हित सर्वोपरि है। दल से बड़ा देश है। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उसकी जानकारियां लगातार मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं जब अमेरिका और मिस्र में था तो भी आपसे प्रयासों के बारे में लगातार जानकारी मिलती रहती थी। वहां से लौटकर आप लोगों से मिलना मेरे लिए ज्यादा सुखद है, आनंददायक है। वहीं पीएम ने कहा कि आज मैं एक साथ बूथ पर काम करने वाले 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा हूं। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रॉस रूट लेवल पर व्यवस्थित तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा जितना बड़ा आज यहां हो रहा है। कार्यकर्ता के दिल में और ज्यादा काम करने की भूख होना ये बहुत बड़ी ताकत है। भारत विकसित तभी होगा जब गांव विकसित होगा। इसके लिए छोटे छोटे प्रयास भी बहुत बड़ा असर दिखा सकते हैं। जैसे हमारा गांव कैसे हरा भरा हो, सोलर को कैसे बढ़ाएं, सोलर एनर्जी की कैसी आदत डालें, बैंकों से मदद कैसे दिलवाएं। वहीं चौथी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता ये सोचें कि मेरे बूथ में कोई बच्चा ड्रॉप आउट नहीं होगा। बेटा हो या बेटी, हर कोई 100% शिक्षित होगा। ये सेवा भी होगी और बीजेपी का भी काम हो जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ता उनमें से नहीं हैं जो एसी वाले कमरों में बैठकर पार्टियां चलाते हैं और फतवे निकालते रहते हैं। हम तो गांव-गांव जाकर हर मौसम, हर परिस्थिति में जनता के बीच जाकर खुद को खपाने वाले लोग हैं। वहीं 5वीं बात पीएम ने कही कि कुछ लोग सिर्फ अपने ही दल के लिए जीते हैं, दल का ही भला करना चाहते हैं। ये उनका तंज था विपक्ष को, और वो ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार का, कमीशन का, कट मनी का हिस्सा मिलता है। उन्होंने जो रास्ता चुना है उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और ये रास्ता है तुष्टीकरण का। एक तरफ इस तरह के लोग हैं जो तुष्टीकरण कर अपने स्वार्थ के लिए छोटे छोटे कुनबे दूसरों के खिलाफ खड़े कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम बीजेपी के लोग हैं। हमारे संस्कार अलग हैं, हमारे संकल्प बड़े हैं और हमारी प्राथमिकता दल से पहले देश की है। साथ ही उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी 3 तलाक के पक्ष में बात करते हैं, जो भी इसकी वकालत करते हैं, वो वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। 3 तलाक से केवल बेटियों पर अन्याय नहीं होता, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे देशों में क्यों इसको बंद कर दिया गया? भारत के मुसलमान भाई बहनों को ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनको भड़का रहे हैं, उनका राजनीतिक फायदा ले रहे हैं। वहीं यूसीसी का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर चल पाएगा क्या? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? देश 2 कानूनों पर कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि समान नागरिक संहिता लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग हैं। वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने पसमंदों मुसलमानों का शोषण किया है, लेकिन उनकी कभी चर्चा नहीं हुई। उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता।
साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक पर पीएम ने कहा कि बीजेपी की जो घोर विरोधी दल है, 2014 हो 2019 दोनों ही चुनावों में उतनी छटपटाहट नहीं दिखी जितनी आज दिख रही है। जिन लोगों को कुछ लोग पहले अपना दुश्मन बताते थे, पानी पी पी कर गाली देते थे, आज उनके सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। उनकी ये बेचैनी दिखलाती है कि देश की जनता ने 2024 के चुनाव में बीजेपी को वापस लाने का मन बना लिया है। 2024 में फिर एक बार बीजेपी की प्रचंड विजय तय है। इसी वजह से तमाम विपक्षी दल बौखलाए हुए हैं। वहीं पीएम ने कहा कि आजकल एक नया शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है, वो शब्द है गारंटी। ये विपक्षी दल की किसी चीज की गारंटी है या गारंटी भ्रष्टाचार की लाखों करोड़ों रुपयों के घोटालों की है। कुछ दिन पहले इनका एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, उसमें उन सब का मिलकर टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की गारंटी है। कांग्रेस का अकेले ही लाखों करोड़ों का घोटाला है। वहीं आखिरी बात उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि आज मैं भी एक गारंटी देना चाहता हूं। अगर उनकी घोटालों की विपक्ष की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्यवाही की गारंटी, हर चोर लुटेरे पर कार्यवाही की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, देश को लूटा है, उसका हिसाब तो होकर ही रहेगा। आज जब जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं तब जाकर इनकी ये जुगलबंदी हो रही है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पीएम का आज दौरा पूर्ण हुआ।